प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड में आरक्षण का लाभ उठाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार विभाजन के कारण हुए कैडर बंटवारे के बाद भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा। कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आने वाले कर्मियों को जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसी तरह कैडर बंटवारे के बाद जो कर्मी बिहार चले गए हैं लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें भी बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ कैडर बंटवारे में कर्मी को नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन ये लाभ किसी एक राज्य, बिहार या झारखंड में ही लिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। 31 जुलाई को एसएलपी पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रार्थी पंकज कुमार को 6 हफ्ते के अंदर 2007 के विज्ञापन संख्या 11 के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वेतन और भत्तों के साथ ही वरीयता के भी हकदार हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कांस्टेबलों की कोई गलती नहीं है, पहले उनकी नियुक्ति की गई फिर हटाया गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि 24 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट का बहुमत से दिया गया फैसला कानून के हिसाब से अव्यावहारिक है और इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। पीठ ने कहा कि सिद्धांत के आधार पर हम अल्पमत फैसले से भी सहमत नहीं है। स्पष्ट किया कि व्यक्ति बिहार या झारखंड दोनों में से किसी एक राज्य में आरक्षण के लाभ का हकदार है, लेकिन दोनों राज्यों में एक साथ आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है और अगर इसे अनुमति दी जाती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। फैसले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्री गड़ोदिया ने बताया कि आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति बिहार या झारखंड किसी भी राज्य में लाभ का दावा कर सकता है, लेकिन नवंबर 2000 में पुनर्गठन के बाद दोनों राज्यों में एक साथ लाभ का दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के निवासी आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के साथ झारखंड में सभी वर्गों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में प्रवासी के तौर पर व्यवहार किए जाएंगे और वे आरक्षण के लाभ का दावा किए बगैर उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्रार्थी अनुसूचित जाति के सदस्य पंकज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2007 में उन्हें इस आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था कि उनका पता दिखाता है कि वो बिहार के पटना के स्थायी निवासी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने दूसरे राज्य के एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को झारखंड में आरक्षण का लाभ देने के मामले में 24 फरवरी 2020 को बहुमत से दिए अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता बिहार और झारखंड दोनों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है और इस प्रकार वो राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए आरक्षण का दावा भी नहीं कर सकता है। लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एच.सी. मिश्र ने बहुमत के विपरीत फैसला सुनाया था। मामले के प्रार्थी का जन्म 1974 में हजारीबाग जिले में हुआ था। 15 साल की उम्र में साल 1989 में वो रांची चले आए। 1994 में रांची के मतदाता सूची में भी उनका नाम था। 1999 में एससी कैटेगरी में सहायक शिक्षक के रूप में वे नियुक्त हुए। सर्विस बुक में बिहार लिख दिया गया। बिहार बंटवारे के बाद उनका कैडर झारखंड हो गया। जेपीएससी में प्रतियोगिता परीक्षा में एससी कैटेगरी में आवेदन किया, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देकर सामान्य कैटेगरी में रख दिया गया। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।